बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में किसी को नाजायज फायदा उठाने नहीं देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए गैर कानूनी रास्तों से भी स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी। तो यहाँ सब्सिडी दें वीट की, शुगर की, हर तरह की कोविड-19 के लिए, और फिर वीट, शुगर, पोटैटो, आलू, यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अनडिक्लेयर्ड रूट से स्मगल हो जाएं, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के बड़ा मुखालिफ है। और स्पेशली कोविड-19 में बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम अशिया, चाहे वो फॉरेन करेंसी हो, चाहे ये तमाम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ मैंने आपको बताई, इनकी स्मगलिंग को अनडिक्लेयर्ड रूट से रोकना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यानी इनका एक्सपोर्ट अनडिक्लेयर्ड रूट से। होर्डिंग के साथ साथ जो रात को एक ऑर्डिनेंस तैयार हुआ है, और ये है एंटी स्मगलिंग का ऑर्डिनेंस, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको देख रहा है, वेट कर रहा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे ख्याल में ये मंडे ट्यूसडे को ये भी लेजिस्लेट हो जाएगा। डॉलर की जो स्मगलिंग है पाकिस्तान से बाहर अनडिक्लेयर्ड रूट्स से, अनडिक्लेयर्ड रूट्स के लिए ये एक स्पेसिफिक एक ऑर्डिनेंस आया है। FBI जो है किसी भी एजेंसी को नॉमिनेट कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है, चाहे वो ISI हो, FIA हो, लेवीज़ हो, कोस्ट गार्ड हो, MI हो, और IB हो, और कोई भी एजेंसी हो, वो तमाम की तमाम जो है वो पावर्स डेलीगेट की जा सकती हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं बड़े मनी लॉन्ड्रर्स में से एक भी जेल में नहीं, सिर्फ गरीब आदमी जेल में है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, IPPs चीनी महंगी करने और कर्ज माफ कराने वाले अंजाम को पहुंचेंगे। कहा वजीर आजम इमरान खान कर्ज 1 साल के लिए उन्होंने मुलतवी करवाए। वजीर आजम ने पंजाब में दफा 144 के तमाम मुल्जिम छुड़वाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी दफा 144 के मुल्जिम छोड़ दें। IPP की रिपोर्ट लीक हो चुकी है, शुगर्स की रिपोर्ट लीक हो चुकी है, कर्जा लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। इमरान खान का बयानिया ये था कि इनको नहीं छोड़ूंगा। अगर ये हुकूमत इनको छोड़ेगी तो इसका इमेज खराब होगा, इसको ताने सुनने पड़ेंगे। ये गरीब है बेचारा जो अंदर पकड़ा गया है, और ये बड़े लोग मनी लॉन्डर, एक आदमी भी करप्शन के केस में इस वक्त मुल्क की जेल में नहीं है। इमरान खान साहब का मशहूर हूँ कि पंजाब के सारे दफ़ा 144 में मोटरसाइकिलों के 2100 आदमी छुड़ाए हैं। मैं मुराद अली शाह से लाहौर रेलवे स्टेशन पे अपील करता हूँ कि तमाम दफ़ा 144 के लोग जो पकड़े गए हैं उनको रहा कर। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने वजीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल दिया है। कहा है कि अवाम इस वक्त शेख साहब की बदजुबानी के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। काश इस मौके पर जबान दराजी के बजाय हुक्मरान अवाम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दें। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून की तरजीह अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करना है। राना सना ने कहा कि शेख साहब अवाम इस वक्त आपसे सियासत नहीं बल्कि हमदर्दी के 2 बोल सुनना चाहते हैं। यहाँ पर अपडेट ये कि कराची फिश हार्बर अथॉरिटी पर काम की इजाजत दे दी गई है। महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज ने हुक्मनामा इस सिलसिले में जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, कहिएगा किन SOPs के तहत काम करने की इजाजत दी गई है? ये एक मशरूत इजाजत है जो महकमा फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक ने नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक फिश हार्बर की जो इंतजामिया है उन्हें पाबंद बनाया गया है कि वो तमाम माहीगीरों को मास्क फराहम करेंगे, उन्हें सैनिटाइजर देंगे, और एक जो बोट है उस पर 5 से ज़्यादा जो फिशरमैन हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं होगी। सेफ्टी आलात फराहम अगर नहीं किए गए तो वबाई एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि फिश हार्बर पे जहां बहुत ज़्यादा रश होता है, जब वहाँ नीलामी होती है मछलियों की, तो वहाँ पर भी कहा गया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, समाजी दूरी है, उसका ख्याल रखा जाएगा और फिशरीज में लोगों का रश नहीं लगाया जाएगा। खास तौर पर जब मछली की खरीदो फरोख्त होती है और उसका सौदा होता है, उसमें भी एक वक्त में 4 से 5 व्यापारी जो है वो हिस्सा ले सकेंगे और फासले को लाजमी बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान तफसीलात के लिए।
सिंध हुकूमत ने 8 अरब रुपए के राशन की तकसीम से मुताल्लिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर वजाहत कर दी। अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान 1 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए 2 इकसात में जारी किए गए। 26 मार्च को पहली किस्त 58 करोड़ और 6 अप्रैल को दूसरी किस्त 50 करोड़ रुपए की जारी की गई। सिंध हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि 8 अरब रुपए खर्च करने के बयानात सिंध हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। सिंध में राशन, यूटिलिटी स्टोर समेत दस्तयाब वेंडर्स से हासिल किया गया राशन के हुसूल से मुतल्लिक डिप्टी कमिश्नर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। अदालत के हुक्म पर रिकॉर्ड दिया जा सकता है। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान कहती है कि लोगों को वबा से बचाने के लिए उलमाए कराम ने आला तदब्बुर का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा, कौम मुत्तहिद हुए बगैर कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत और उलमाए कराम का एलामिया कौम की आवाज़ है। तवक्को है एलामिया की शराइत पर 100% अमल होगा। उलमाए कराम ने मसाजिद को, अल्लाह के घर को, इबादत गाहों को एक शऊर और आगाही का प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया है। पूरी कौम जो है उनको खराज तहसीन भी पेश करती है और हम सब उनके मशकूर हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 16 जिंदगियां निकल गया। जहाँ बहक अफराद की तादाद 159 हो गई। 24 घंटों के दौरान 514 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की तादाद तकरीबन 8000 हो गई है। पंजाब में मरीजों की तादाद 3600 से जायद है। सिंध में 2350 से जायद है। बलोचिस्तान में 350 से जायद। गिलगित बल्तिस्तान में 250 से जायद है तादाद। इस्लामाबाद में 150 से जायद और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 50 के करीब है। नैब लाहौर ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासाजात के केस में दोबारा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के साथ 22 अप्रैल को दिन 12 बजे नैब की 3 रुकनी टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। नैब लाहौर की जानिब से शहबाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई है कि कोरोना के पेश नज़र मुकम्मल हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। नैब ज़राए का कहना है कि असासाजात केस की इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, इसलिए शहबाज शरीफ से सवालात के जवाब हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। बताया गया है कि नैब लाहौर में पेशी के मौके पर समाजी फासले के तहत नैब टीम मुनासिब फासले पर रहते हुए सवालात करेगी। इससे पहले शहबाज शरीफ को 17 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना की वबा के बायस पेश होने से माजरत की थी। शहबाज शरीफ को नैब का नोटिस जारी होने पर रद्दअमल देते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि कोरोना से अमवात हो रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। शहबाज शरीफ को सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की फिक्र है। इस कड़े वक्त में अवाम की मदद तरजीह होनी चाहिए, सियासी इंतकाम नहीं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि अवाम कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, हुकूमत शहबाज शरीफ और मीडिया से लड़ रही है। शहबाज शरीफ के असासाजात बैंक अकाउंट्स कानून के मुताबिक और मुत्तफिका फोरम्स पर जाहिर हैं और उन्होंने कहा था कि जो भी उनकी अकाउंट्स हैं वो मुतल्लिका फोरम पर जाहिर किए जा चुके हैं। FBI के पास भी तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इमरान खान शहबाज शरीफ पर तवज्जो की बजाय कोरोना से मरते अवाम का ख्याल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में आज कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा 8 हलाकतें हुई हैं। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 56 हो गई है। सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 182 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 8 हलाकतें हुई हैं कोरोना की वजह से। जब से ये वबा फैली है, यानी 26 फरवरी से, पहली डेथ सिंध में 19 मार्च को हुई थी। 19 मार्च से लेके आज तक ये पिछले 24 घंटे हलाकतों के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। 8 डेथ्स जो 24 घंटे में हुई हैं। इस तरीके से टोटल नंबर डेथ्स का 56 हो गया है सूबा सिंध में, जो कि 2.1% है टोटल केसेस का। पिछले 24 घंटों में 33 लोग इस बीमारी से सेहतयाब होके घरों को जा चुके हैं। इस तरीके से ये टोटल नंबर आज तक 625 हो गया है, यानी 25% लोग इस बीमारी से क्योर होकर घरों को जा चुके हैं।
موبیلنگ کے CEO عامر حفیظ ابراہیم نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 5 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ جیز کی جانب سے وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ میں 5 کروڑ کا عطیہ دیا گیا ہے۔ یہ اقدام کورونا سے لڑنے کے لیے جیز کی جانب سے ارب 20 کروڑ روپے کے ریلیف پیکج کا حصہ ہے۔ ریلیف فنڈ کے لیے چیک جیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر ابراہیم نے وزیر اعظم عمران خان کو دیا۔ جیز پہلی مواصلاتی کمپنی تھی جس نے 1 ارب 20 کروڑ کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا۔ ملاقات میں معاون خصوصی زلفی بخاری اور سینیٹر فیصل جاوید بھی موجود تھے۔ نارووال کے قریب تیز ہواؤں سے متاثر ہونے والے کرتارپور گردوارے کے گنبدوں کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا۔ سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ علاقے میں چلنے والی تیز ہواؤں کے باعث گردوارے کے گرنے والے 8 گنبدوں کی مرمت کا کام چند ہی گھنٹوں میں مکمل کر لیا گیا۔ کرتارپور گردوارے کے گنبد کچھ ماہ پہلے تیار کیے گئے تھے۔ علاقے میں چلنے والی تیز ہواؤں کی وجہ سے گردوارے پر لگے 8 گنبد متاثر ہوئے تھے، جن کی مرمت کا کام چند ہی گھنٹوں میں مکمل کر لیا گیا۔